हेलो दोस्तों, अड्डा 246 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीरो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें जीरो लेवल से हीरो लेवल तक बताया जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी मतलब जीरो लेवल बेसिक बेसिक मतलब कि होता है कि जो भी मतलब कि जड़ होता है। एक तरह से मान लीजिए कि ट्री है, ठीक है। ट्री है तो ट्री जो है ना, ट्री है तो उसका जड़ है, तो जड़ उसका मजबूत रहेगा ना। जड़ मजबूत रहेगा तभी जो है ना इसका टहनी जो है ना मजबूत रह पाएगा, नहीं तो बल्कि कि जड़ है, ठीक है। तो जड़ कहने का मतलब कि जड़ है और ये पेड़ है। तो पेड़ है तो जो भी मतलब कि जैसे मान लीजिए हवा चला, हवा चलने के दरमियान जो है ना पेड़ जो है ना गिर जाएगा, ठीक है। गिर जाएगा, गिर जाने का मतलब क्या है कि इसका जो है ना जड़ जो है ना बहुत कमजोर था, तो इसीलिए जो ना ये जो है ना पेड़ ये टूट गया। अगर जड़ किसी को मजबूत रहेगा, ठीक है, यहाँ पर है पेड़ एक ठो है, ठीक है, तो यहाँ पर जड़ मजबूत है, इसका जड़ मजबूत है तो कितना भी हवा चलेगा ना तो पेड़ नहीं गिर पाएगा। इसी के कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो भी बेसिक है तो बेसिक मजबूत आपका रहेगा तभी आप हीरो बन सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में। अगर बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा तो आप कैसे हीरो बन सकते हैं। मान लीजिए कि हमको राम के बारे में जानना है कि मैंने कि ही इज बॉय, ठीक है, तो मैंने ही इज बॉय मतलब क्या, तो ही क्या है उसको मैं बॉय क्या है ये सब जानेंगे तो ना पहले हम जान पाएंगे कि हाँ बेसिक क्या है। अब अगर ही इज बॉय है तो उसमें हम जानबे नहीं करेंगे कि ही क्या है बॉय क्या है, ये सब जानना है। इसीलिए जानने के दरमियान जो है ना आगे का जो जो भी बताया जाएगा वो एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो आइए ले चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर इंग्लिश ग्रामर जीरो लेवल से हीरो लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। जीरो का मतलब क्या है, मतलब कि इंग्लिश पहले कि इंग्लिश हम जानेंगे कि इंग्लिश क्या है, उसके बाद ही ना कुछ जानेंगे। तो इंग्लिश होता क्या है, तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करें कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश इज द मिक्सचर मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। इसको कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो है ना भाषाओं का मिश्रण है। भाषाओं को मिश्रण को इंग्लिश कहा जाता है। भाषाओं को मिश्रण को इंग्लिश कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज The smallest unit of English language is alphabet. स्मॉलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना वो क्या होता है, अल्फाबेट होता है। एंड लार्जेस्ट यूनिट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट, एंड लार्जेस्ट यूनिट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आ गया, अल्फाबेट, एंड सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या आ गया, सेंटेंस हो गया। तो अब जानते हैं कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में है ना 26 लेटर होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट कहलाते हैं। उसमें से देयर आर 5 वोवेल्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसमें से जो है ना 5 नंबर है, मतलब 5 लेटर है जो क्या है इंग्लिश अल्फाबेट में। जो 5 नंबर जो है ना वो वॉवेल है। और वॉवेल कौन कौन है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि वॉवेल कौन कौन है। 5 जो लेटर हो गया वो वॉवेल है, तो वॉवेल कौन कौन है, ए है, ई, आई, ओ, यू। जो 5 इन लेटर हो गया तो 5 लेटर क्या है, वॉवेल हो गया। इसको बोला जाएगा देयर आर 5 वॉवेल्स लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ऐसे लेटर हैं जो वॉवेल है। तो वॉवेल कौन कौन है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 क्या गया, वॉवेल हो गए। अब जानते हैं कि कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं।
देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो 21 लेटर जो है ना वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लिस्ट ऑफ वॉवेल। 21 ऐसा लेटर है जो कॉन्सोनेंट है, तो इसको मतलब जो है कि लिस्ट ऑफ वॉवेल कहने का मतलब है कि वॉवेल को छोड़ के, वॉवेल को छोड़ के मतलब क्या कि टोटल नंबर कितना था इंग्लिश अल्फाबेट में, टोटल नंबर था कितना 26। 26 था टोटल नंबर। 26 में से क्या बोला कि लिस्ट ऑफ वॉवेल, लिस्ट ऑफ वॉवेल मतलब की संख्या कितना है, बोले वॉवेल की संख्या कितना है, तो वॉवेल की संख्या 5 है। 5 है तो इसका मतलब लिस्ट ऑफ वॉवेल मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट कर देना है वॉवेल के, तो कितना बन गया 21। तो 21 आ गया, तो 21 आ गया तो यही जो है ना कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। लिस्ट ऑफ वॉवेल मतलब क्या, वॉवेल के छोड़ के, तो वॉवेल छोड़ दिया ना, 5 नंबर है वॉवेल का, तो 5 नंबर है, 5 लेटर है, तो 5 लेटर को इसको सब्ट्रैक्शन किया तो 21 आ गया, तो 21 लेटर क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। अब चलते हैं बात करते हैं वर्ड के बारे में कि वर्ड किसको बोलते हैं। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो वर्ड जो है ना ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के ग्रुप से मिलकर जो है ना बनता है, जो लेटर्स के मिल गए, लेटर्स मिला, लेटर्स मिल गया, मतलब ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, उससे जो है ना ग्रुप ए बी सी मिलकर ग्रुप बना लिया, तो ग्रुप मिलकर बन गया, क्या चीज बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। दैट गिवन ए कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग। इसको कहने का मतलब देखिए, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिवन ए कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग मतलब क्या, ये नहीं क्या है कि मतलब कि इसको मैं है ना, देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, पहले एग्जांपल के लिए हो गया पेन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, बुक हो गया, ईटीसी। इसको में ये नहीं है, देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिवन ए कंप्लीट मीनिंग, इसमें जो है ना कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई भी मतलब कि लेटर नहीं है उसको मतलब कि एक में दूसरे में जोड़े, जोड़ने के बाद जो है ना उसको ग्रुप बन जाएगा। ए है, बी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी बन गया, एबीसी बन गया, तो बन गया। तो इसको मतलब बनने का मतलब ये नहीं है कि इससे जो बन गया ना, तो उससे जो है कंप्लीट मीनिंग हमको मिलना चाहिए। उससे हमको कंप्लीट मीनिंग करने का मतलब क्या, मतलब पेन बनाए तो पी मिल गया प्लस ई जोड़े प्लस एन जोड़े, तीनों को ऐड किए तो उसके बाद जो है ना पेन बना, पेन बन गया। तो पेन बन गया तो इसका मतलब निकला ना जी कि पेन मतलब होता है क्या, कलम होता है। पेन मतलब कलम, तो कलम भी निकला, तो क्या निकला, कंप्लीट मीनिंग निकला। कंप्लीट मीनिंग निकला ना, पी प्लस ई प्लस एन, तो मिल गया क्या, तीनों एक एक लेटर है, लेटर्स मिल गया, क्या बना, ग्रुप बना दिया, तो पी एन मिला, पेन बन गया, तो पेन बना तो ग्रुप बन गया, तो ग्रुप बन गया, तो इससे जो है ना कंप्लीट मीनिंग मिला। कंप्लीट मीनिंग मिलने का मतलब क्या है, मतलब कि पेन मतलब कलम होता है, ठीक है। इसी तरह से बुक है, बी प्लस ओ प्लस के, तो ये देखो कितना है, 4 लेटर है, तो एक एक लेटर जो है ना मिलके क्या ग्रुप बना दिया, ग्रुप बनाने से क्या मिल गया, बुक मिल गया, बुक मिल गया। तो बुक मतलब क्या होता है, किताब होता है, बुक मतलब किताब होता है। तो किताब जो हो गया तो ये कंप्लीट मीनिंग मिल गया। तो इसी तरह से जो है ना जो भी मतलब क्या है इससे कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि इससे कंप्लीट मीनिंग मतलब नहीं मिलने का मतलब क्या कि मतलब पेन था तो एन ई पी नेप, नेप मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मी मतलब कि नथिंग, कुछ नहीं होता है, नथिंग। अकॉर्डिंग टू मी मतलब नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं होता। तो नेप मतलब कुछ नहीं होने का मतलब, कहने का मतलब क्या कि इससे जो है ये ग्रुप ऑफ लेटर है ना, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर इस कहने का मतलब इस तरह से हुआ कि ग्रुप ऑफ लेटर तो एन जुड़ा, ई जुड़ा, पी जुड़ा, तीनों जुड़ गया, तो इन्हें जुड़ के कि नेप बना दिया। तो नेप बनाने का मतलब है तो उससे जो है ना मतलब कि अकॉर्डिंग टू मी उससे जो है ना कुछ भी मतलब कि अर्थ नहीं निकला, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बना। इससे मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं बनने का मतलब क्या कि इससे अर्थ अच्छा नहीं निकला, अच्छा अर्थ नहीं निकला, इसी को है ना मतलब अच्छा या बुरा अर्थ के बात नहीं यहाँ पर, जो भी मतलब है ना इससे मतलब कि इससे अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग का मतलब क्या कि उससे कोई भी मतलब कि कंप्लीट जो है ना मीनिंग नहीं निकला, ठीक है, अर्थ नहीं निकला, उसी को जो है ना बोलते हैं क्या, मतलब कि इनकम्प्लीट हो गया। इस तरह से मतलब कि जो मतलब वर्ड है तो वर्ड जो है ना कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है, इसलिए वर्ड में श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके बारे में जो भी मतलब स्क्रीन शॉट कर लीजिए, और इसके बारे में आगे पढ़ाए जा रहे हैं, सेंटेंस के बारे में बताए जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट कर लीजिए।
अब बताते हैं कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सेंटेंस किसको कहते हैं या सेंटेंस क्या है। A sentence is a group of words that given a complete sentence. गिवन कंप्लीट सेंटेंस, इसका मतलब है ना कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो है देखिए वर्ड के मतलब ग्रुप से बनेगा, वर्ड बनेगा क्या, पेन बना है, पेन पेन। इसी तरह से पेन इज हो गया, तो दुगो क्या हो गया, दुगो से हो गया ना वर्ड, दुगो वर्ड है। तो इसी तरह से है ना इसको मैं है ना एग्जाम्पल के है, राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, तो देखिए ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, तो कितना 1 2 3 4 वर्ड हो गया। तो 4 वर्ड जो है ना मिलकर क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया कि राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ये सेंटेंस बन गया ना। तो इसी तरह से बने कि सेंटेंस कहलाता है, इसमें कंप्लीट सेंटेंस निकले। जो ऐसा नहीं कि मतलब कि उससे कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट मतलब कि सेंटेंस नहीं निकले। कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिलने का मतलब क्या कि ए बुक रहता है, तो ए बुक मतलब क्या, एक किताब कंप्लीट सेंटेंस बना पाया जी, नहीं बना पाया। कि एक बुक मतलब क्या कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया। इसलिए होता ना कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, तो राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बना दिया कंप्लीट सेंटेंस बना कि राम आम खाता है। ईट्स मैंगो रहता है, इट्स मैंगो, तो इट्स मैंगो रहता है। इसको कहने का मतलब क्या है कि इट्स मैंगो, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना है। इट्स मैंगो मतलब कि खाता है मैंगो, मतलब खाता है और मैंगो आम, तो आम खाता है, इसको क्या बना, इसको सेंटेंस कंप्लीट नहीं बन पाया। अगर ऐसे होता है कि राम इट्स मैंगो, तो राम आम खाता है, तो ये खाता आम क्या है, सेंटेंस नहीं बन पाया। इसे जो है कंप्लीट भी सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। कंप्लीट सेंटेंस कहने का मतलब क्या है कि राम इट्स मैंगो, जो है ना गिवन जो है ना कंप्लीट इससे मीनिंग निकल पाए, सेंटेंस मिल पाएगा, उसी को ना सेंटेंस बोलते हैं। कि इसे मतलब किसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, इट्स मैंगो, इसे वर्ड मिल गया, ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, ये है, दो वर्ड इसको मिला, तो दो वर्ड मिला, तो इसको जो मिला तो कंप्लीट में ये मीनिंग नहीं, कंप्लीट जो है ना ये सेंटेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक है। राम राइट्स ए लेटर, राम ईट्स अ मैंगो, अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ये सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ये जो है एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट है, तो उसके में है ना सब्जेक्ट है कि मैंने ईट्स मैंगो, तो मैंने कौन ईट्स खाता, कौन है, कौन खाएगा मैंगो, तो इसको मैं कौन खाएगा, तो राम खाएगा। तो ये जो है ना ये एक्शन को प्रदर्शित करता है। नोट लिखिए इसमें, किसी भी वाक्य का, किसी भी वाक्य में उसे मतलब कौन से प्रश्न करने पर जो प्राप्त उत्तर होगा उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी वाक्य में हु मतलब कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा ना, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, राम किल्डेड रावण,
राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। इसको मतलब क्या है, अब इसको में है ना हु से हम क्वेश्चन करते हैं, हु से क्वेश्चन करने पर जो मतलब हमको प्राप्त उत्तर होगा ना उसी को है ना सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हु से इसको में क्वेश्चन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, हु किल्डेड रावण, रावण को कौन मारा, यहाँ पर कौन मारा है, राम किल्डेड रावण। इसमें कि राम ने रावण को मारा, इसको में क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु किल्डेड रावण, तो किसने मारा रावण को, कौन मारा, तो रावण को ना जो राम मारा, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया। रावण के कौन मारा, तो रावण को क्या मारा, राम मारा, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद जो है ना आगे बताया जाएगा। चलिए अब बताते हैं वर्ब के बारे में। ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सेंटेंस। नोट में लिख लीजिएगा, इसका कहने का मतलब है कि एक्शन जो है ना, एक्शन मतलब क्या, गतिविधियां होता है, और पोजीशन में स्थान, जो भी मतलब गतिविधियां है, गतिविधियां करने का मतलब क्या, खाना पीना बजाना गाना रोना ढोना, सभी सब क्या है, गतिविधियां है। कि मतलब खाना है तो किस तरह से मतलब खाना है, भोजन खाना है ना जी, तो भोजन खाना मतलब क्या, खाना क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया, उसका एक्शन हो गया, उसका कि खाने का काम कर रहा था। हिंदी का वह शब्द, इसका नोट में लिखना है कि हिंदी का वह शब्द जिसका अंत में ना से हो, जिसका अंत जो है ना ना से हो, जिसका अंत ना से हो उसे जो है ना वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। जिसका अंत ना से हो उसे वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे गो, गो मतलब जाना, जाना मतलब क्या, लास्ट में जो ना हिंदी का वह शब्द जिसका लास्ट में, तो लास्ट क्या है, ना है ना, लास्ट में देखो जाना है तो लास्ट में ना मिल रहा है, खाना है तो लास्ट में ना मिल रहा है, खेलना है तो इसमें भी लास्ट में ना मिल रहा है, गाना है तो इसको में भी ना मिल रहा है। तो अंत में ना लगा हो उसको जो है ना वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। इसको क्या रखा जाता है, वर्ब की श्रेणी में रखा जाता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन, एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स, person or things affected by the work of subject in sentence. An object is a person, an object is a person or things affected by the work of subject in sentence. इसको नोट देखिए, वर्क जो है ना, वर्क जो इफेक्टेड करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को जो है ना सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट उसको जो है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए नोट में लिख लीजिए कि हिंदी वाक्य में वाट मतलब क्या से या हुम किससे, प्रश्न करने पर किसको से मतलब कि प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा ना उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में वाट या हुम से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए राम किल्डेड रावण, तो राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो अब लिखते हैं इसको में प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं हुम किल्डेड राम, राम किसको मारा, हुम किल्डेड राम, राम किसको मारा, तो यहाँ पर किसको मारेगा राम, इसको में देखो राम किल्डेड रावण, राम ने रावण को मारा। तो इसको में कर रहे हैं क्वेश्चन अप कर रहे हैं कि हुम किल्डेड राम, तो राम किसको मारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रावण को मारा। राम किसको मारा, तो रावण के यहाँ पर क्या आ जाएगा, रावण एक दूसरा जाएगा ना, रावण आया, तो रावण क्या हो गया, रावण ऑब्जेक्ट हो गया। राम किसको मारा, रावण को मारा। हुम किल्डेड राम, राम किसको मारा, तो रावण को मारा, तो रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आज के वीडियो में जो भी बताया गया वो आप लोगों का सभी समझ में आ गया होगा, और जो भी मन में आपका क्वेश्चन डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।